जय श्री राम। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वनवास यात्रा के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ-कहाँ रुके थे? उनकी यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर रुकी थी? चलिए हम आपको बताते हैं। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव था। सिंगरौर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल भी कहा गया है। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम भी किया था। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद भी कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है। चित्रकूट यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में भी मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक भी काटी थी। सर्वतीर्थ यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता की खोज यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ है, जहां जटायु का वध हुआ था। वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए थे। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे थे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल में शबरी के आश्रम पहुंचे थे और यहीं उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। ऋष्यमुख पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध भी किया था।
कोडिकरई यात्रा का 10वां पड़ाव। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया था। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी यात्रा का 12वां पड़ाव। श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नोवारा एलिया यात्रा का 13वां पड़ाव। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नोवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर श्री राम गुजरे थे। श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया और अपना 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके एवं समस्त राक्षस कुल का सफाया करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस अयोध्या आ गए। तब उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक वहां राज किया। मित्रों, हमारे द्वारा साझा की गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।